डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 3rd वॉल्यूम दे रहा हूँ। चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैं आज आपको सेल्सियस ताप को केल्विन ताप में कन्वर्ट करना स्पष्ट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर में जो रिलेशन है ये है K = 273 + C। यहाँ K मीन केल्विन टेम्परेचर है और C का अर्थ है सेल्सियस टेम्परेचर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि सेल्सियस टेम्परेचर को हम केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मुझे सेल्सियस टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इस टेम्परेचर को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो K = 273 + 25। मैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज किया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 and 5 8, 7 2 9 and 8 2, ये केल्विन टेम्परेचर कहलाएगा। जैसा कि दूसरा एग्जाम्पल था मेरे पास 373 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन = 273 + 373, अर्थात इस सेल्सियस टेम्परेचर को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये हुआ 336 7 7 14 का 4 2 और 3 5 और 646 केल्विन। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका अपोजिट अर्थात केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं यह बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें केल्विन टेम्परेचर को जब सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले को सेट करते हैं। मुझे चाहिए C = क्या होगा, 273 को K के साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो K - 273, क्योंकि यह 273 प्लस का है, जब ये लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे केल्विन में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। K = दिया हुआ है मुझे 300 अर्थात 300 केल्विन, और दूसरा दिया हुआ है मुझे 573 अर्थात 573 केल्विन। इन दोनों टेम्परेचर्स को मुझको सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। देखें, फर्स्ट में जब K = 300 केल्विन है तो C = K की वैल्यू 300 - 273, दोनों को माइनस कर दीजिए। 10 में से 3 या 7, 9 में से 7 या 2, और ये कैरी दिया था इसलिए यहाँ 2 रह जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए ये आंसर आया 27 डिग्री सेल्सियस। मैं सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे 573 केल्विन मुझे टेम्परेचर दिया हुआ है, स्टूडेंट C = 573 - 273, अर्थात मैंने K की जगह K के मान को यूज किया है। दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से 3 0, 7 में 7 0 और 5 में से 2 3, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ अवस्था परिवर्तन पर प्रश्नों को बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अवस्था परिवर्तन के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर साझा किए हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल में
ठोस है, इस ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जा रहा है, फिर इस द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा रहा है। रिवर्स क्रिया हो रही है, गैस को द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं और द्रव को फिर ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं। पहले मैं आपको इन स्थितियों के बारे में जानकारी दे दूं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो सबसे पहले ठोस को क्या करेंगे? ऊष्मा देंगे। जब ठोस को ऊष्मा देंगे तो ठोस क्या होगा? गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो वह पिघलेगा, अर्थात वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो इसको कहेंगे गलन। ये कौन सी क्रिया हो रही है? गलन हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं मेल्टिंग। तो जो एक प्रोसेस है ये किसको शो कर रहा है? मेल्टिंग को, अर्थात गलन। अब बी पॉइंट, इसमें द्रव को गैस में परिवर्तित किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम द्रव अवस्था में प्राप्त पदार्थ को और गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात यह क्रिया बाष्पीकरण को प्रदर्शित करती है। इसके नीचे रिवर्स में देखें कि गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा रहा है, अर्थात जब पदार्थ को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है गैसीय अवस्था में, तो यह क्रिया संघनन कहलाती है, अर्थात उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है। जब टेम्परेचर को कम करते हैं तो पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब पुनः देख रहे हैं आप कि द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा रहा है, ये प्रोसेस डी है। जब हम द्रव को और ठंडा करेंगे तो वह फ्रीज होगा, जमेगा, अर्थात फ्रीजिंग, जिसे हम कहेंगे हिमीकरण। और हिमीकरण के द्वारा द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अब आप देख रहे हैं ई प्रोसेस को। ई में क्या है कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो ऊष्मा में वृद्धि होती है, और जब ऊष्मा में वृद्धि होती है साथ में उसके प्रेशर में यह कमी कर दी जाए तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात वो प्रोसेस जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना मेल्ट हुए, बिना पिघले सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहेंगे। पुनः अब एफ प्रोसेस को देखिए कि गैसीय अवस्था में प्राप्त पदार्थ की ऊष्मा में कमी की गई है और उसके प्रेशर को बढ़ाया गया है। जब ऊष्मा में कमी की जा रही है और प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो गैसीय अवस्था में पदार्थ है वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा और यह क्रिया भी ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। सब्लिमेशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कुछ प्रोसेसों को देखा। गलन का मतलब होता है गलना। किसी भी ठोस को गर्म करने पर जब उसके ताप में वृद्धि होती है तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी प्रोसेस है बाष्पीकरण, एवोपोरेशन। जब द्रव को गर्म करते हैं, टेम्परेचर कुछ बढ़ाते हैं, तो द्रव के अणु उसकी स्वतंत्रता से मुक्त होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बाष्पीकरण कहते हैं और इसमें पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
अब आप नेक्स्ट प्रोसेस देख रहे हैं संघनन। संघनन का मतलब है गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, अर्थात हम उसके टेम्परेचर को कम करेंगे। जब टेम्परेचर कम करेंगे तो वो ठंडा होगा और कुछ उसके दाब को बढ़ाएंगे। ऐसी स्थिति में वो द्रव में बदल जाएगा और यह क्रिया संघनन कहलाएगी। उन्हें द्रव को ठोस में बदलना, अर्थात उसके टेम्परेचर को और कम करेंगे। जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो फ्रीज होगा, अर्थात जमेगा। यह क्रिया हिमीकरण कहलाएगी। इस अवस्था में दाब में वृद्धि होती है। जब ठोस से गैसीय अवस्था में बदला जाता है तो डियर स्टूडेंट्स ऊष्मा में वृद्धि होती है और दाब में कमी होती है। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और पुनः यदि हम ऊष्मा में कमी करें और प्रेशर को बढ़ा दें तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा पदार्थ गैसीय अवस्था से। यह क्रिया भी सब्लिमेशन होगी। दूसरा एग्जाम्पल एक और देना होगा कि कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और इन टेम्परेचर्स पर जल की जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, वह क्या है। जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस है, एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इस अवस्था में जल द्रव रूप में ही रहेगा। जीरो अर्थात टेम्परेचर कम हो गया। पहले से जब टेम्परेचर कम हो गया तो प्रेशर में वृद्धि होगी, दाब में वृद्धि होगी और इस स्थिति में जो द्रव है वह सॉलिड स्टेट में अर्थात ठोस अवस्था में परिवर्तित। एक और टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट्स, इस स्थिति में टेम्परेचर बढ़ रहा है। 0 से टेम्परेचर 100 हुआ है। 100 जब टेम्परेचर होगा तो पानी बॉयल होने लगेगा, उबलने लगेगा। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, जो जल है वो द्रव प्लस गैसीय अवस्था की रूप में दिखाई देगा। अर्थात जब पानी को उबालते हैं, बॉयल करते हैं तो वो द्रव अवस्था में तो है, लेकिन पानी की कुछ वाष्प बन के उड़ती है तो उसकी गैसीय अवस्था होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने आपको अवस्था परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।